आज शिव कथा, शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज हम शिव महापुराण जी के पार्वती खंड का आज 22वां अध्याय का वर्णन करेंगे। आप लोगों को इसके साथ एक चीज और बता दें कि अब नित्य हमारे केवल एक वीडियो आएगा। एक दिन शिव महापुराण जी का अध्याय आएगा और एक दिन शिव जी से संबंधित विशेष कथा का आएगा। आज शिव महापुराण जी के पार्वती खंड का आज 22वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है शिव प्राप्ति निमित्त पार्वती की तपस्या। नारद जी द्वारा उपदेश दीक्षा प्राप्त करके पार्वती देवी जी ने अपनी सखी जया और विजया के साथ अपने माता पिता से तपस्या के लिए याज्ञा मांगने गई। पार्वती देवी जी की दोनों सखियों ने हिमालय जी से कहा कि हे राजन, आपकी पुत्री पार्वती अपने देह, अपने कुल को शंकर भगवान की आराधना से सफल बनाना चाहती है, क्योंकि शंकर भगवान जो हैं वो तपस्या से ही साध्य हैं। अन्य उपायों से शंकर भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। अन्य उपायों से शंकर भगवान का दर्शन भी नहीं प्राप्त होता। अतः हे गिरिराज, आप अपनी पुत्री पार्वती को वन में जाकर तपस्या करने की आज्ञा प्रदान करें। तब हिमालय जी ने कहा, मुझे आप दोनों की बातें बड़ी अच्छी लगी सुनकर। यदि यही बात पार्वती की माता को भी अच्छी लगे तो बहुत अच्छी बात होगी। इसलिए मेरी तरफ से तो याज्ञा है कि पार्वती वन में जाकर तपस्या कर सकती हैं, परंतु इसके पहले आप लोग पार्वती की माता से भी आज्ञा प्राप्त कर लें। तब जया विजया पार्वती की माता मैना देवी के पास गई, उनको प्रणाम किया और कहा, हे मैना देवी, नमस्कार है। हे माता, आप अपनी पुत्री पार्वती के वचन को सुनिए। आपकी जो पुत्री पार्वती है वो शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करना चाहती है। पिताजी के तरफ से याज्ञा तो प्राप्त हो गई है, बस आपकी आज्ञा हम लोग लेने चले आए। इतना सुनते ही पार्वती की जो माता मैना देवी हैं वो सन्न रह गई, हक्क बक्क रह गई। उनका मन खिन्न हो गया, उदास हो गया और वो एकदम शांत हो गई, जैसे उनके शरीर में कोई प्राण ही नहीं। अर्थात ये स्थिति ये व्यक्त करती है कि मैना देवी के जो प्राण है वो पार्वती जी ही है। तब पार्वती देवी ने देखा कि उनकी माता एकदम शांत हो गई हैं, उनका मन अधीर हो गया, उदास हो गया है। तब उन्होंने स्वयं कहा कि हे माते, महादेव जी को प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या करना चाहती हूँ और इस तपस्या करने के लिए मुझे तपोवन जाना है। प्रसन्न होकर आप मुझे याज्ञा प्रदान करें। तब मैना देवी ने दुखी मन से कहा कि हे पुत्री पार्वती, तपस्या करना चाहती हो करो, परंतु तपोवन में क्यों करोगी? इसी घर में करो ना तपस्या।
तपस्या करने के लिए घर से बाहर मत जाओ। जब मेरे ही घर में समस्त देवता और समस्त तीर्थ, समस्त क्षेत्र विद्यमान है, तो बाहर जाकर तपस्या करने का क्या औचित्य। और बेटा, आप अभी सुकोमल हो, अभी बच्ची हो, आपका शरीर भी कोमल है, और ये तपस्या करना एक दुष्कर कार्य है। अतः हे पुत्री, बाहर जाने का विचार छोड़ दो। पर पार्वती देवी अपनी जिद पर अड़ी रही, और यहीं पर जिद पे अड़े होने के कारण तपो निषिद्धा तप से बनम गंतु चा में नया हेतुना तेन सोमेति नाम प्राप शिवा तदा। अपनी जिद पर अड़ी होने के कारण पार्वती देवी को अपनी मां के द्वारा बार बार मना करने पर पार्वती देवी का यहाँ एक नाम और पड़ा, वो उमा के नाम से भी जानी गई और उमा के नाम से भी विख्यात हो गई। पार्वती देवी के जिद के सामने मैना देवी नतमस्तक हो गई, हार गई, और अपनी पुत्री पार्वती को तपस्या करने की आज्ञा प्रदान कर दी। तब पार्वती देवी ने अपने बहुमूल्य वस्त्रों और आभूषणों को उतारकर कटी प्रदेश में मौजी पहना और शरीर पर वल्कल धारण किया, और आभूषण के स्थान पर मृग चर्म को धारण किया, और फिर पुनः माता पिता से आज्ञा प्राप्त किया, उनके चरण स्पर्श किए, उनसे आशीर्वाद लिया, और अपने हिमालय नगर से वो उस स्थान पर चली गई जिस स्थान पर भगवान शिव जी ने तपस्या करते समय कामदेव को भस्म कर दिया था। यहीं पर पार्वती देवी ने दुष्कर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। क्षण भर के लिए तपस्या करते समय, क्षण भर के लिए पार्वती देवी के मन में विरह आ गया। शिव जी का विरह से वो व्याकुल हो गई। तब वो हा शंकर कहकर विलाप करने लग गई। तब पार्वती देवी के अधिक दुष्कर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया, और फिर यही स्थान गौरी शंकर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और यहीं पर शंकर भगवान और पार्वती को गौरी शंकर के नाम से भी जाना गया। पार्वती देवी ने ग्रीष्म काल में पंचाग्नि अपने चारों तरफ 5 तरफ अग्नि को जलाकर बीच में बैठकर नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करती रही। तो वर्षा काल में, वर्षा के समय बीच मध्य में बैठकर वो नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करती रही। तो शीतकाल में नदी के बीचों धारा में बैठकर वो नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करती रही। इनकी एक तपस्या देखकर सभी देवता प्रसन्न हो गए। इतनी दुष्कर तपस्या इतनी कम आयु में, जितने श्रेष्ठ ऋषि मुनि थे सभी लोग अपने ही स्थान से पार्वती देवी के इस तपस्या को देखकर प्रणाम किया। पार्वती देवी तपस्या के समय कभी जल पी के रही, तो कभी वायु पीकर इन्होंने तपस्या किया है, कभी निराहार रहकर किया है, कभी सूखे पत्ते को खाकर इन्होंने तपस्या किया है। जब इन्होंने सूखे पत्ते का त्याग किया है
तब यहाँ पर पार्वती देवी को अर्पणा के नाम से भी जाना गया। इस स्थान पर पार्वती देवी तपस्या करते करते 3 सहस्त्र वर्ष बिता दिए। इसी के साथ ये शिव महापुराण के पार्वती खंड का आज 22वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।